सेल्स में कुछ आएगा नहीं, सेल्स में कुछ क्यों नहीं आएगा, सेल थोड़ी ना करी है। बताओ बैलेंस में क्या करोगे, अरे बैलेंस में पहले उतारो पुरानी वाली यूनिट 100, 2 रुपए 20 पैसे वाली 220। जब भी बात बैलेंस का आता है तो पहले उतारते हैं बेटा पुरानी वाली यूनिट। और आपने कितनी और खरीद ली, आपने 100 यूनिट और खरीद ली, आपने 100 यूनिट और खरीद ली 2 रुपए 40 पैसे वाली, तो कितना आ गया 240। जरा सबको इनको ऐड कर देना भाई, 460। सबको ऐड करने के बाद आ गया 460। बताओ कैसा आया, पहले 100 यूनिट तो उतारो पुरानी वाली बेटा, बड़े पहले 100 यूनिट तो हमने उतार दी पुरानी वाली, और हमने कितनी और खरीद ली 100 हमने और खरीद ली है बेटा, 100 हमने और खरीद ली इतने रुपए वाली, तो सबको जोड़ो कितना आ गया 460 आ गया। पहले उतारते हैं पुरानी वाली यूनिट, और जो बेटा हम खरीदते हैं उसको बेटा उसके नीचे उतार देंगे, तो टोटल आ गया इसका 460 रुपए का। बताओ बेटा ये हमारी कौन तारीख की एंट्री हो गई, 19 तारीख की। जरा 19 तारीख के बाद बताओ 22 मार्च। बेटा अब 19 के बाद एंट्री हम करेंगे 22 मार्च की। बताओ 22 मार्च की एंट्री क्या कर रहे हो, फिर परचेस कर रहे हो बेटा, 22 मार्च में परचेस कर रहे हो। बताना कितनी परचेस कर रहे हो, 100 यूनिट परचेस कर रहे हो बेटा 22 मार्च में, कितने रुपए वाली 2.30 वाली 230। कोई दिक्कत थोड़ी ना है बेटा, हमने 22 मार्च को 100 यूनिट परचेस करी है 2 रुपए 30 पैसे वाली 230। सेल्स में कुछ आएगा नहीं, अब बताओ मैं बैलेंस में क्या करूं। अरे बेटा बैलेंस में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, बैलेंस में क्या करते हैं पहले उतारते हैं पुरानी वाली यूनिट। ये लो 100 यूनिट 2 रुपए 20 पैसे वाली 220, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। 100 ये है, 2 रुपए 40 पैसे वाली 240। अरे पहले हमने उतार दिया है बेटा कौन सी वाली यूनिट, पुरानी वाली यूनिट, और 100 हमने और खरीद ली है बेटा, 100 हमने और परचेज कर ली, कितने रुपए वाली 2 रुपए 30 पैसे वाली, तो कितना आ गया 230। जरा आप इन को ऐड कर लो बेटा, कितना आया 690। ये बताओ कि बेटा यहां तक की बात सबके समय नहीं, कुछ नहीं है, इधर आओ सब लोग जरा यहां तो समझो। बेटा पहले हमने 150 तो ये वाली सेल कर दी, 50 हमने इसमें से सेल कर दी, 100 बची रह गई, 100 बची रह गई 2 रुपए 20 पैसे वाली, बेटा कितना हो गया 330। ठीक है जी, 100 तो बेटा हमारी ये बची रह गई 2 रुपए 20 पैसे वाली 220, 150 ये बिक गई, 50 हमने इसमें सेल कर दी, 100 बची रह गई 2 रुपए 20 पैसे वाली। एक तो बेटा मैटर ये हो गया। फिर पता है इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद हमने 2 बार खरीदी है, 100 यूनिट एक बार खरीदी है, उसके बाद 100 फिर खरीद ली। जरा इधर देखना, पहले बेटा 100 तो उतार दी मैंने यहाँ पे, भाई इधर देखते रहो सब लोग, पहले बेटा 100 यूनिट तो हमने उतार दी ये। अरे बेटा इसको यहाँ पे उतारने के बाद पता क्या करना है, जो हमने वहां खरीदी है, देखो ये रही 100 हमने और खरीदी 2 रुपए 40 पैसे वाली, ये लो 100 2 रुपए 40 पैसे वाली 240, सबको ऐड करके आगे 460। ये खरीदने के बाद 100 हमने फिर परचेज कर ली। जरा देखना 22 मार्च को बेटा देखो 22 मार्च को हमने 100 फिर खरीद ली, कितने वाली 2 रुपए 30 पैसे वाली, 230 आ गया। अरे बेटा पहले 200 तो उतारो ये वाली पुरानी वाली, ये देखो 200 पहले पुरानी वाली उतारो, और हमने बेटा 100 यूनिट और खरीद ली, 100 और उतार दो इसके नीचे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं ना है। बताओ बेटा तो 200 तो हमारी हो गई, 100 तो ही हो गई, और 100 हमने और खरीद ली, 300 हो गई बेटा, सबका टोटल आ गया 690। बताओ 22 तारीख के बाद क्या हुआ है? 25 मार्च को सेल करी है, चलो भाई जरा देखते हैं 25 मार्च। अब 25 मार्च को सेल करिए, देखो मैंने यहाँ परचेस पे कुछ नहीं लिखा बेटा, सेल करिए ना, देखो मैंने परचेस पे कुछ नहीं करा, मैं सेल्स पे आ गया, कितनी बेची हैं 250। बस बेटा ये पॉइंट समझने का, जरा इधर आ जाओ सब लोग, बिल्कुल अलर्ट रहो। 25 मार्च में अब मुझे 250 यूनिट बेचनी है, बताओ 250 में काय में बेचूंगा बेटा, इसमें से तो सेल करूंगा, जो मुझे 250 यूनिट बेचनी है 250 यूनिट बेटा मैं अपने बैलेंस में बेचूंगा। बताओ मैं कैसे बेचूं 250 यूनिट, पहले 100 कितने वाली, ये लो 100 यूनिट 2 रुपए 20 पैसे वाली है बेटा 220, कोई दिक्कत की बात तो नहीं किसी को बेटा, पहले 100 तो ये बेच दो, 100 ये बेचो, कितने वाली 2 रुपए 40 पैसे वाली, 100 ये बेचो 2 रुपए 40 पैसे वाली 240, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। 100 ये बेचो बेटा, 100 इसमें बेच दी, और मुझे बेचनी 250, तो मैं क्या करूंगा बेटा 50 में इसमें से बेचूंगा 2 रुपए 30 पैसे वाली, ये लो 50
₹2.30 वाली, बेटा कितना 115। अरे बेटा 100 ये बेच दी, 100 ये बेच दी, और मुझे बेचनी 250 में इसमें से बेचूंगा, तो बेटा कितनी बची रह गई, 50 ही तो बची रह गई। कितने रुपए वाली, ₹2.30 वाली, 115 रुपए इसका आंसर। बताओ बेटा क्या दिक्कत है भाई, एक बात बताओ, यहां हमारे पास 300 यूनिट है, मुझे 300 में से 250 बेचनी है, पहले 100 ये बेचूंगा बेटा, 100 फिर ये बेचूंगा, 50 में इसमें से बेचूंगा, तो ये 50 ही तो बची रह गई। बोलो बेटा, अगर लीफो वाला मेथड हो तो क्या करते हैं, पहले 100 ये बेचते, 100 ये बेचते बेटा, 50 इसमें से बेचते, तो 50 कितने वाली बचती, ₹2.20 वाली। बस ये फीफो लीफो है बेटा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। बताओ बेटा कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है, जल्दी सब लोग बेटा से कॉपी करो, देखो थोड़ा बेटा कॉपी करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, है ना, उतारो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सभी लोग बेटा जल्दी उतारिए इसको, बट डेट का ध्यान रखना है बेटा सब लोग, है ना, हमें क्वेश्चन बेटा पूरा डेट वाइज करना पड़ता है ये।
हाँ बेटा, सबने बेटा कॉपी कर लिया? बताओ बेटा, सारे पॉइंट्स क्लियर रहने हैं। देखो बेटा, एक बार बेटा इस क्वेश्चन दोबारा समझ लेते हैं, फिर बेटा आगे तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको बेटा बिल्कुल नहीं आएगी। बस एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लो। मैं आपको बेटा इसी क्वेश्चन में दोनों मेथड बता रहा हूं, फीफो भी और लीफो भी बेटा, है ना। आइए देखो, सबसे पहले बेटा अब सब लोग इधर ध्यान दो। 1 मार्च में 200 यूनिट बेटा रेट दे रखा है 2 रुपीज, अमाउंट हो गया बेटा 400। ये ओपनिंग स्टॉक का मतलब बेटा परचेज से होता है, ध्यान रखना। सेल्स हमने कुछ करा नहीं है। जब बेटा सेल्स हमने कुछ करा नहीं है तो बेटा जो ओपनिंग स्टॉक में है वही बेटा बैलेंस का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस। बेटा 200 यूनिट 2 रुपए वाली 400। तो ध्यान रखना, ओपनिंग स्टॉक में 200 यूनिट थी, सेल आपने कुछ की नहीं है, तो बेटा बैलेंस में क्या बच गया? यही बच गया। ठीक है। उसके बाद 5 मार्च में हमने 200 यूनिट बेटा फिर खरीद ली। 5 मार्च में परचेज करी है 200 यूनिट, कितने रुपए वाली? 2.50 बेटा, अमाउंट आ गया 500। हमने बेटा 200 खरीदी है। अब बताओ बैलेंस में क्या होगा? सेल्स हमने कुछ करी नहीं है बेटा। बैलेंस जरा समझ ले बेटा, बैलेंस कैसे निकालते हैं? बैलेंस निकालने का सबसे आसान तरीका है, पहले तो उतारते हैं बेटा पुरानी वाली यूनिट। पहला बेटा पुरानी वाली यूनिट ये उतार लो जो पुरानी वाली है। और आपने कितनी और खरीद ली? 200 बेटा आपने और परचेज कर ली। 200 तो आप पे बेटा बैलेंस में पहले से ही रखी हुई थी, और आपने बेटा 200 और परचेज कर ली, तो आपके पास यूनिट होगी नहीं होगी? लेकिन रेट अलग अलग है, सबका टोटल आ गया 900। बेटा बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पहले 200 पुरानी वाली और 200 बेटा हमने और खरीद ली, कुल मिला के 400 यूनिट का बेटा अमाउंट आ गया 900। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? फिर क्या हुआ जी? 6 मार्च में आ जाओ। 6 मार्च में क्या हुआ है? अब बेटा 6 मार्च में कुछ नहीं करना, परचेज तो हमने कुछ करी नहीं है बेटा। 6 मार्च में सेल कर दी। 6 मार्च में मैंने यूनिट बेच दी 250। बताओ, जब मैं 6 मार्च में 250 यूनिट बेच रहा हूं और मेथड चल रहा है फीफो, बेटा 250 यूनिट में यहां पे कैसे सेल करूं? अरे 200 तो पहले ये बेच दो 2 रुपए वाली, और मुझे बेचनी है 250। बेटा 50 में इसमें से बेच दूं तो 200 तो ये बिक गई, 50 इसमें से बिक गई, तो 150 यही तो बची रह गई। बोलो बेटा क्या दिक्कत है? क्योंकि मेथड चल रहा है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले 200 ये बेको, 50 इसमें से बेको, 150 बची रह गई ये वाली। ठीक है जी। उसके बाद फिर बेटा हमने क्या करा? 150 यूनिट फिर खरीद ली 10 तारीख में। सब बेटा डेट वगैरह आपको बेटा बुक में दी गई है। 10 मार्च को हमने 150 यूनिट फिर खरीद ली, 2 रुपए 20 पैसे वाली, 330 ये हमने परचेज करी है। अब देखो सेल्स में कुछ आएगा नहीं, बताओ बैलेंस में क्या करूं? बेटा बैलेंस में तो मेन समझने की है, पहले उतार दो पुरानी वाली यूनिट। पहले 150 यूनिट तो उतारो बेटा ये वाली 2.5 वाली, और जो आपने परचेज कर ली है बेटा, जो आपने बेटा परचेज कर ली वो ये वाली बेटा परचेज, ये तो पहले उतारो पुरानी वाली, और जो आपने परचेज करी बेटा वो उसके नीचे उतार लो। टोटल आ गया 705। पहले उतारते हैं पुरानी वाली यूनिट, फिर जो आपने बेटा परचेज करी है उसके बाद बेटा उतारते हैं फिर ये वाली यूनिट। अब बताओ हमारे पास बैलेंस में 300 यूनिट है। अब बेटा 300 यूनिट के बाद हमने क्या करा? इसमें से 200 यूनिट बेच दी। जब तुमने 300 में से 200 बेच दी और मेथड चल रहा है फीफो, तो 150 बेटा पहले यही तो बेचोगे। पहले 150 कितने वाली? 2 रुपए 50 पैसे वाली। 150 तो हमारी ये बिक गई, और बेचनी है 200, तो बेटा 50 इसमें से बेच दो, क्या दिक्कत है? 150 ये बेच दो, 50 इसमें से बेच दो, तो कितनी बची रह गई? 100 बची रह गई। 100 बची रह गई, 2 रुपए 20 पैसे वाली बेटा 220 ही आ गया। कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। हमें 200 बेचनी है, पहले 150 ये बेचो, 50 इसमें बेचो, 100 बची रह गई। ये लो बेटा। ठीक है जी, 100 तो हमारे भाई हो गई। अब बेटा जरा इससे नीचे थोड़ा समझने की चीज है। अब हमने क्या करा? परचेज 2 बार लगातार कर ली। 100 तो हमारे पास है ही है, फिर बेटा मैंने लगातार 2 बार परचेज कर ली। 100 एक बार खरीद ली, 100 फिर खरीद ली, तो क्या दिक्कत है? 100 तो बेटा हमारे पास पुरानी है, ये लो। मैंने 100 और खरीद ली, कब? 19 मार्च में। 100 खरीद ली 2 रुपए 40 पैसे वाली, 240 तो ही आ गया जो बेटा मैंने खरीदी है। अब बताओ बैलेंस में क्या करूं? अरे 100 तो बच रही है पहले पुरानी वाली, बेटा पहले उतारते हैं पुराना वाला बैलेंस यहाँ पे। और जो हमने 100 यूनिट ये खरीदी है ना 2 रुपए 40 पैसे, बेटा ये और उतार दो उसके नीचे, क्या दिक्कत है? पहले उतारेंगे पुरानी वाली यूनिट, और जो बेटा हमने खरीदी है उसके नीचे बेटा उतार दो। बेटा बैलेंस कितना हो गया? 460। कोई दिक्कत थोड़ी ना है। पहले 100 ये उतारो, और 100 जो बेटा हमने खरीदे 19 मार्च में, 19 मार्च में जो 100 खरीदी है बेटा 100 वही उतार दो।
ठीक है जी। फिर क्या हुआ, हमने बेटा 22 मार्च में फिर खरीद ली 100 यूनिट। 22 मार्च में 100 यूनिट फिर खरीद ली, कितने रुपए वाली, 2 रुपए 30 पैसे वाली। तो बेटा कितना हो गया, 230। अब बताना क्या होगा, अरे 200 तो पुरानी ही बच रही है, पहले ये 200 उतार लो यहाँ पे आप, पहले ये दोनों की दोनों तो बेटा यहाँ उतारो, और 100 हमने और खरीद ली 22 तारीख को। ये देखो बेटा कितने रुपए वाली, 2 रुपए 30 पैसे वाली। ये लो सारा का सारा टोटल बेटा मिला गया 690। पहले 200 उतारो बेटा पुरानी वाली यूनिट, और जो आपने खरीद ली उसके नीचे वो उतार दो। ये लो, अब हमारे पास 300